दोस्तों हमारा 24 मार्च को 12वीं का राजनीति शास्त्र पॉलिटिकल साइंस का एमपी बोर्ड एग्जाम का पेपर है। लगातार दोस्तों मैं आपको तैयारी कराते जा रहा हूँ, इसलिए आपको क्या 2 अंकी वाले महत्व कवर करा दिए हैं। ओके, साथ ही हम क्या आगे 3 अंकी वाले देखेंगे, क्रम से आपको क्या वस्तुनिष्ठ भी आपको बताते जा रहा हूँ। तो दोस्तों क्रम से वीडियो देखना चाहते हैं 12th पॉलिटिकल साइंस टॉपर सीरीज 2025 के नाम से प्लेलिस्ट होगी, प्लेलिस्ट पर जाकर क्रम से वीडियो देखकर आप क्या तैयारी कर सकते हैं। इस वीडियो में दोस्तों हम क्या अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर देखने वाले हैं। ये आपका क्या पार्ट 2 रहने वाला है। तो अपने लक्ष्य के प्रति क्या जोशीले और जुनूनी बनिए, विश्वास रखिए, परिश्रम का फल सफलता ही है। सबसे पहले दोस्तों आ जाते हैं हमारे बहुविकल्पी प्रश्न। पहला हमारा कि आसियान संघ यानी दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का आसियान संगठन की स्थापना कब हुई। आसियान की स्थापना कब हुई आपसे पूछे जा रहा है, तो याद आपको रखना है 1967 में। ओके, मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। आसियान देखिए, आसियान तो आपको पता है संगठन है, 1967 में बना है। लेकिन आसियान का अगर हम हिंदी में मतलब देखें तो आसियान मतलब होता है घर। ओके, घर है तो आसियान होता है घर। ओके, तो जो व्यक्ति क्या किराए से रह रहा है, जैसे मैं क्या किराए से रह रहा हूँ, तो ये फर्जी है, फर्जी क्या आसियाना है, यानी फिक्स नहीं है। कुछ दिन बाद मैं और कहीं रहने लग सकता हूँ, हो सकता है। तो क्योंकि किराए से रह रहे तो कहीं यहाँ है, कहीं यहाँ, इस टाइप से हो सकता है। तो जो फर्जी आसियाना। ओके, तो ऐसे आप याद रखेंगे, आसियान यानी घर, तो फर्जी आसियान। ओके, फर्जी तो एफ और जी, फर्जी यानी एफ और जी। ये तो पता है कि आपका 1900 में है। ओके, लेकिन कब होता है, तो एफ आपके 6वें नंबर पर आता है, ABCD गिनेंगे। ओके, जैसे आपका बी किसवें नंबर पर आता है, दूसरे नंबर पर, ए नंबर पर, सी आपके तीसरे नंबर पर, इस प्रकार से। ओके, तो आपका जो एफ और जी इस बार से। ओके, तो 1967 में हुआ, तो फर्जी आसियाना। इस बार से कुछ हिंट आप बना कर रखिएगा अगर सन वाले में, तो आपको क्या फिर कभी नहीं भूल पाएगा। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 26 जून 1945 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर कितने देशों ने हस्ताक्षर किया, तो 50 देशों ने हस्ताक्षर किए। पृथ्वी सम्मेलन हुआ, तो पृथ्वी सम्मेलन का है 1992 में हुआ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वैश्वीकरण के कारणों के बारे में यह कथन सही है। वैश्वीकरण के बारे में कौन सा कथन सही है। वैश्वीकरण का एक महत्वपूर्ण कारण प्रौद्योगिकी है। तो क्वेश्चन आंसर नहीं बताया था कि वैश्वीकरण का प्रमुख कारण क्या है, प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी। हुए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है, तो लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। संपूर्ण क्रांति का नारा दिया, इंपॉर्टेंट है, तो जयप्रकाश नारायण ने क्या है संपूर्ण क्रांति का नारा दिया। अब जो मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ, हो सकता है ये आपका रेगिस्तान में आ जाए, 77 में आ जाए, किसी भी टाइप से आ सकता है। बस आपको सीधा फैक्ट याद करना है कि संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण ने दिया था। सोवियत संघ के विघटन किस वर्ष हुआ था, तो 1991 में हुआ था। नेक्स्ट है विश्व की लघु संसद के नाम से किसे जाना जाता है, तो महासभा को क्या है विश्व की लघु संसद कहा जाता है। नेक्स्ट है BWC संधि में अब तक विश्व के कितने देशों ने हस्ताक्षर कर प्रतिबंधित किया है। BWC जो आपकी संधि है, इसमें कितने लोगों ने हस्ताक्षर किया, कितने देशों ने, 155। पर्यावरण के प्रति बढ़ते सरोकार का मुख्य कारण है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका मानवीय गतिविधियों से पर्यावरण को व्यापक नुकसान हुआ और नुकसान खतरे की हद तक है पहुंच गया है। इसलिए क्या है पर्यावरण के प्रति बढ़ते आपको क्या है आपको ध्यान देना चाहिए पर्यावरण पर, इसकी बात हो रही है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विदर्भ प्रदेश किस राज्य को कहा जाता है, मध्य प्रदेश को है विदर्भ राज्य कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट है भारतीय विदेश नीति का आधार है विश्व बंधुत्व। ओके, भारतीय विदेश नीति का आधार है मेन विश्व बंधुत्व। आगे देख लेते हैं। अब दोस्तों हम देखेंगे रेगिस्तान की पूर्ति जी। मार्शल योजना की शुरुआत हुई तो अप्रैल 1948 को। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय आपका हैंग नीदरलैंड इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जैसे ओजोन परत में छेद होने का प्रमुख कारण डेडेस गैस की मात्रा में कमी आना है, तो ओजोन की गैस की मात्रा कम होती जा रही है, जैसे ओजोन परत में छेद बनता जा रहा है। स्वतंत्रता के समय जम्मू कश्मीर के राजा कौन थे, हरि सिंह थे। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, तो सुकुमार सेन थे। भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता हुआ तो 1972 में हुआ। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है डेडेस का गिरना शीत युद्ध का अंत था, तो बर्लिन का दीवार का गिरना क्या है, शीत युद्ध का अंत था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ के सचिवालय का मुख्यालय कहाँ है, न्यूयॉर्क में है। नेक्स्ट पर्यावरण दिवस मनाया जाता है तो 5 जून को। प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे तो श्री राजगोपालाचारी थे। नेक्स्ट इंदिरा हटाओ का नारा दिया तो विपक्ष दल ने दिया, तो इंदिरा गांधी ने नारा दिया गरीबी हटाओ का, इंदिरा गांधी ने नारा दिया गरीबी हटाओ का, जबकि विपक्षी दल थे उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी को हटाओ, तो इंदिरा हटाओगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 1971 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने दिया ओके गरीबी हटाओ का नारा दिया, मतलब कौन सा नारा दिया, तो गरीबी हटाओ का मैंने नारा दिया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 77। ओके, अब देख लेते हैं हम 77। पहला हमारा भारत आसियान का सदस्य 1996 बना, तो आपका बिल्कुल सत्य हो जाएगा। साप्टा पर हस्ताक्षर इस्लामाबाद में 12वें सार्क सम्मेलन में हुआ, तो आपका सत्य हो जाएगा। भारत पड़ोसी देश नेपाल से सर्वाधिक परेशान है, तो आपका असत्य हो जाएगा। क्यों सत्य है कि भारत सबसे ज्यादा परेशान है, तो आपका पाकिस्तान से या फिर चीन से। ओके, नेपाल से तो है नहीं है। नेक्स्ट है ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में सबसे ज्यादा हिस्सा विकसित देशों का है, तो सत्य हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमारा मतलब जो ग्रीन हाउस गैस का जो सबसे ज्यादा क्या उत्पन्न कर रहे हैं, ओके पृथ्वी पर छोड़ रहे हैं, वो कौन है, जो विकसित देश है। ओके, नेक्स्ट हैदराबाद देसी रियासत थी, तो क्या है ये बिल्कुल सत्य है, देसी रियासत थी। बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री मीरा कुमार थी, तो आपका ये असत्य हो जाएगा। जैसे चीन को दक्षिण एशिया का भाग नहीं माना जाता, बिल्कुल सत्य हो जाएगा।
भारत आतंकवादियों की गतिविधियों से मुक्त है, तो असत्य हो जाएगा। भारत में क्या है, लगातार आतंकवादी गतिविधियां होती रहती, तो मुक्त नहीं। ओके, नेक्स्ट हमारा पृथ्वी सम्मेलन में 70 देशों ने भाग लिया, तो आपका असत्य हो जाएगा। प्रतिस्पर्धा वैश्वीकरण का प्रोत्साहित करती है, तो बिल्कुल सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट भारत में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, तो आपका असत्य हो जाएगा, क्योंकि भारत की जो अर्थव्यवस्था है मिश्रित अर्थव्यवस्था है। गठबंधन सरकारें किसी विचारधारा पर टिकी होती है, तो ये आपका क्या है, असत्य हो जाएगा। गठबंधन सरकार क्या होती है, क्योंकि कोई फिक्स विचारधारा नहीं होती, क्योंकि गठबंधन सरकार यानी कई सारी पार्टी मिली हुई है, और कई सारी जब पार्टी मिलेगी तो सबकी अपनी पार्टी की अपनी अपनी विचारधारा होती है, इसलिए एक ही विचारधारा पे काम नहीं होता। ओके, नेक्स्ट हमारा सही जोड़ी देख लेते हैं। सही जोड़ी किस प्रकार से रहने वाली है। पहला हमारा बारसा, तो बारसा हो जाएगा हमारा एक सैन्य समझौता। बारसा क्या एक सैन्य समझौता है। यूनेस्को का मुख्यालय आपका पेरिस में है। सुरक्षा का मूल अर्थ होता है खतरे से आज़ादी। प्रीवी पर्स की समाप्ति हुई, तो प्रीवी पर्स की समाप्ति किसने की थी, इंदिरा गांधी ने की थी। कब की थी, 1971 में की थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दलाई लामा, तो दलाई लामा का राइट आंसर है तिब्बती धार्मिक नेता थे। मंडल आयोग की सिफारिश, तो 1990 हो जाएगा। आपातकाल, तो आपातकाल का दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा 1975। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट इस बार से हमारा रहने वाला है। पहला हमारा यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय, तो बेल्जियम में है। BWC की स्थापना हुई थी, तो 1972 में। सुंदरलाल बहुगुणा, ये आपके पर्यावरण आंदोलन संबंधित है। वैश्वीकरण की समझ चुनौती है, तो वैश्वीकरण की समझ चुनौती है प्रतियोगिता बनाए रखना। दीनदयाल उपाध्याय, तो इन्हें समग्र क्रांति का दिया नारा। सिक्किम भारत का राज्य बना। सिक्किम भारत का राज्य कब बना, तो 22वां राज्य बना। मतलब कौन सा राज्य बना, तो 22वां राज्य बना था। चीन ने एक तरफा युद्ध विराम की घोषणा की, तो कब की थी, 21 नवंबर 1962 को। क्लियर है, आगे देख लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों बताना चाहूंगा, अगर क्या आप PDF मटेरियल प्राप्त करना चाहते हैं तो पॉलिटिकल साइंस के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ऑल चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, ऑल चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, प्रीवियस ईयर पेपर, साथ ही ऑब्जेक्ट की मैराथन की PDF और आपकी 2 की 3 की 4 इस प्रकार से भी अलग से आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे। तो कंप्लीट आपको मटेरियल मिल जाएगा। PDF मटेरियल रहेगा, कम समय में आप क्या बेहतरीन तैयारी कर पाएंगे और अपने हिसाब से आप पढ़ पाएंगे। 90 39 53 40 79 इसलिए व्हाट्सएप में मैसेज करके आप क्या कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। अब आ जाते हमारे सत्य सत्य। पहला है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बने 2 सैनिक गुटों के नाम बताना है। तो एक आपका बना था कौन सा, नाटो, और एक दूसरा बना था सीटो। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब दोस्तों आपको नाटो और सीटो का फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में बताना है। आतंकवाद से सुरक्षा किस श्रेणी में आता है, तो सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा में आता है। ओके, सुरक्षा की आपकी 2 धारणा होती है, पारंपरिक धारणा, अपारंपरिक धारणा। क्या होती है, क्वेश्चन आंसर 2 नंबर क्वेश्चन आंसर जब बता रहा था तब मैंने आपको समझाया था। जैसे भारत में कौन कौन से बांध विरोधी आंदोलन चलाए गए, तो नर्मदा बचाओ, टहरी बचाओ, ये सब बांध विरोधी आंदोलन थे। कौन से प्रधानमंत्री ने नई आर्थिक नीति घोषणा की, तो PV नरसिम्हा राव ने। नीली क्रांति का संबंध किससे है, तो मत्स्य पालन से। जैसे दुग्ध क्रांति का अब अगर सफेद अगर पूछा जाए श्वेत क्रांति का संबंध है, तो आपका क्या है, दूध वाले से। ओके, दुग्ध से उत्पादन से। नीली क्रांति का संबंध है मत्स्य पालन से, उद्योग की तीव्रता से। पंचशील समझौता किन 2 देशों के मध्य हुआ, तो भारत और चीन के मध्य हुआ था। आगे देख लेते हैं। ओके, पंचशील समझौता हुआ तो भारत चीन के मध्य, लेकिन क्या है चीन ने बाद में धोखा कर दिया, पंचशील समझौते को नहीं मानोगे। जैसे किस प्रधानमंत्री की सरकार लोकसभा में बहस के दौरान एक मत में गिरी थी, अटल बिहारी वाजपेयी। यानी मान लीजिए केवल एक वोट, एक मत के कारण क्या उनकी पूरी सरकार गिर गई थी। एक वोट मिल जाता तो ये क्या है, जो अटल बिहारी थे अपने, वो क्या है 2 बार प्रधानमंत्री रहे और भी आगे बन सकते थे। लेकिन एक मत के कारण गिर गई थी। नेक्स्ट आसियान का पूरा नाम, तो आसियान का पूरा नाम है आपका एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशनल, हिंदी में क्या है, दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संगठन। तैयार करके रखना है। श्रीलंका के जातीय संघर्ष में किस समुदाय की भूमिका थी, तो सेंगली समुदाय की भूमिका थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है WHO का पूरा नाम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। 5 देसी रियासतों के आपको नाम बताने हैं। तो अब देसी रियासतों के नाम बताने, तो भोपाल थे जब देश आजाद हुआ। ओके, तो देसी रियासत कौन कौन थी, हैदराबाद थी, भोपाल थी, जोधपुर थी, जूनागढ़ थी और आपका त्रावणकोर थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 1952 के प्रथम आम चुनाव में कांग्रेस को कितनी सीटों पर विजय प्राप्त हुई, तो हो गया 364 में। ताशकंद समझौता कब हुआ, 10 जनवरी 1966 को हुआ। भारत चीन युद्ध के समय भारत के रक्षा मंत्री कौन थे, तो BK कृष्ण मेनन थे। इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको एकदम सिलेक्टेड वस्तुनिष्ठ प्रैक्टिस करा दिया है। सभी दोस्तों आपको तैयार करके रखना है और लगातार मैं आपको वस्तुनिष्ठ की प्रैक्टिस कराते जाऊंगा। वीडियो को देखते देखते आपको तैयार करते जाना है। बाकी क्रम से तैयारी करना चाहते हैं 12th पॉलिटिकल साइंस टॉपर सीरीज 2025 के नाम से प्लेलिस्ट है, तो प्लेलिस्ट पर जाकर क्रम से वीडियो देखकर आप तैयारी कर सकते हैं। तो आई दोस्तों आपको वीडियो से लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ ही दोस्तों टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। डाउट आता है कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछिएगा। साथ ही इंस्टाग्राम फॉलो करके रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।